वेलकम टू एमिकैम सीरीज। लास्ट वीडियो में हमने शुरू किया था IUPAC। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है, आप उसको देख सकते हैं, जिससे कि ये वीडियो आपके समझ में अच्छी तरह से आएगा। तो लास्ट वीडियो में हमने IUPAC में फंडामेंटल पढ़ा था कि उसका एक रूल होता है या फार्मूला होता है, प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड देन सफिक्स। हम पढ़ रहे थे प्रीफिक्स के बारे में। प्रीफिक्स में हमने पढ़ा था साइड चेन यानी कि एल्काइल साइड चेन या फिर एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में, किस प्रकार से एल्केन या हाइड्रोकार्बन एल्काइल साइड चेन को बनाते हैं। उसी क्रम में समझने के लिए हमें आवश्यक है कि कार्बन एटम की टाइप या कार्बन एटम का क्लासिफिकेशन क्या होता है, पहले हम उसको समझेंगे आज। उसके बाद आगे जो टॉपिक आएगा उसको पढ़ेंगे। सो प्रीफिक्स में एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स को पढ़ने के लिए सबसे पहले देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम अटैच्ड विद द पर्टिकुलर कार्बन एटम। वी कैन क्लासिफाई द पर्टिकुलर कार्बन एटम on the basis of attached carbon atom with the x number of a particular carbon atom. First of all, primary carbon atom. The carbon atom attached only with the one number of carbon atom is called primary carbon atom or also called as 1 degree carbon atom. ऐसा कार्बन एटम जो कम से कम एक कार्बन से अटैच हो उसको हम 1 डिग्री कार्बन एटम कहते हैं, यानी कि ये दोनों कार्बन एटम 1 डिग्री कार्बन एटम या प्राइमरी कार्बन एटम ही होंगे। जैसा कि हम जानते हैं कार्बन इज ऑलवेज टेट्रावैलेंट, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, लेकिन यहाँ पर हम क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम के अंडर में इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पर हम इसकी वैलेंसी को कंप्लीट नहीं करेंगे, केवल समझने के लिए हमने इसको फ्री वैलेंसी शो कर दिया है, यानी कि हम इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं। तो ये दोनों कैसे हुए, 1 डिग्री और ये 1 डिग्री। नाउ सेकेंडरी कार्बन एटम इज द कार्बन एटम विच अटैच्ड मिनिमम टू मैक्सिमम, मिनिमम नहीं कहेंगे यहाँ पर, हम यहाँ कहेंगे ओनली 2 कार्बन एटम। बात यहाँ पर मिनिमम मैक्सिमम की नहीं हो रही है, केवल किसकी हो रही है, ओनली 2 कार्बन एटम। सो मिडिल कार्बन एटम को हम कह सकते हैं 2 डिग्री कार्बन एटम, और ये जो कार्बन एटम होंगे टर्मिनल कार्बन एटम को ये क्या होंगे, 1 डिग्री कार्बन एटम, 2 डिग्री कार्बन एटम। जैसा कि हमने कहा टर्मिनल कार्बन इज ऑलवेज कॉल्ड एज 1 डिग्री कार्बन एटम। सो हम टॉपिक ले सकते हैं टर्मिनल कार्बन इज 1 डिग्री कार्बन एटम। अब आती है बात मिडिल। तो मिडिल में नंबर ऑफ कार्बन एटम के अकॉर्डिंग 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री डिफरेंट टाइप से हो सकता है, इसलिए ये टॉपिक याद रखने का है कि जो नंबर ऑफ कार्बन एटम टर्मिनल कार्बन एटम होगा वो हमेशा कैसा होगा, 1 डिग्री कार्बन एटम। टर्मिनल मीन्स जो कि चेन के लास्ट में आता है, स्टार्ट में या लास्ट में। सेकेंडरी और 2 डिग्री क्लियर हो चुका है हमारा। अब बात आती है यहाँ पर हमारी टर्सरी कार्बन एटम की। टर्सरी कार्बन एटम इज द कार्बन एटम विच अटैच्ड ओनली 3 नंबर ऑफ कार्बन एटम, 1 वैलेंसी फ्री और अटैच्ड विद द अदर टाइप ऑफ कार्बन एटम। ये वैलेंसी जो फ्री शो करी है, इस केस में यहाँ पर कोई भी एटम अटैच हो सकता है, चाहे वो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है या कोई भी है। केवल बेस है ये क्लासिफिकेशन कि पर्टिकुलर कार्बन एटम से कितने नंबर कार्बन एटम के अटैच हैं। सो मिडिल कार्बन एटम, दिस कार्बन एटम इज कॉल्ड 3 डिग्री कार्बन एटम, और ये जो कार्बन एटम है ऑल आर टर्मिनल, सो इट आल्सो कॉल्ड एज 1 डिग्री कार्बन एटम। नाउ क्वाटरनरी कार्बन एटम is also called as 4 degree carbon atom. The carbon atom attached with the 4 other carbon atom is called
quaternary carbon atom or 4 degree carbon atom. So middle carbon is 4 degree and other 4 carbon atom, that is terminal carbon atom, is called 1 degree carbon atom. इसे एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। एक देखते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल की फॉर्म में कि कौन से एलिमेंट किस प्रकार से, कौन से कार्बन कितने डिग्री कार्बन एटम होता है। फर्स्ट कार्बन एटम, चलिए नंबरिंग कर देते हैं इसकी हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। मैं नंबरिंग केवल इसकी जो कर रहा हूँ वो इसको समझने के लिए कि कौन से कार्बन एटम कितने कार्बन से अटैच हैं, इसका IUPAC से कोई लेना देना नहीं है। IUPAC में इसका कोई भी नंबरिंग करने का रूल नहीं अप्लाई कर रहा हूं मैं, वो रूल आपको सिखाया जाएगा आगे। इससे केवल समझने के लिए कि कौन सा कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, हम केवल इस टाइप से नंबरिंग कर रहे हैं समझने के लिए इसको। चलिए शुरू करते हैं इसको समझना फिर से। C1 अटैच्ड विद C2 ओनली। C1 कार्बन एटम अटैच्ड है केवल C2 कार्बन एटम से, सो इट इज कॉल्ड 1 डिग्री कार्बन एटम। C1 carbon is called 1 degree carbon atom. C2 carbon attached with C1 and C3, so it is called C2 carbon atom. 2 degree carbon atom. C3 carbon atom again attached with the C4 and C2, so it is called 3 degree carbon atom. Now C4 attached with C3, C5 and C10, so it is 3 degree carbon atom. Now C5 attached with the C4, C6, C13 and C9, so it is 4 degree carbon atom. C6 attached with C5, C7, C14, C8, so it is 4 degree carbon atom. C7 attached with the C6 and C यहाँ कुछ नहीं था। C7 attached only with the C6, so it is terminal carbon atom, and terminal carbon atom is called 1 degree carbon atom. C13 again is terminal carbon atom, 1 degree carbon atom. C8 terminal carbon atom, 1 degree. C9 terminal attached only with the C5, 1 degree, and C10 attached with C4, C11, C12, so it is 3 degree, and C11 attached with the C10 only, so it is terminal 1 degree. C12 again is terminal, so this is 1 degree carbon atom. इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके काम में आएगा आगे। अब समझते हैं टर्मिनल कार्बन एटम के अलावा जो हमने पढ़े 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री कार्बन एटम के बारे में। अब आती है बात क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। यहां पर बेसिस क्या होगा? अटैच्ड विद द, on the basis of attached with the n degree of carbon atom. Classification of hydrogen atom on the basis of attached with the n degree of carbon atom. यानी कि हमने जो ऊपर पढ़े थे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम के अकॉर्डिंग प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी कार्बन एटम, उसके बिहाफ पर हम पढ़ सकते हैं कि पर्टिकुलर डिग्री ऑफ कार्बन एटम यानी कि n डिग्री ऑफ कार्बन एटम से जो हाइड्रोजन एटम अटैच होगा दैट इज कॉल्ड n डिग्री ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्या समझे इसमें? द हाइड्रोजन एटम विच अटैच्ड विद द n डिग्री ऑफ कार्बन एटम इज कॉल्ड
n डिग्री ऑफ हाइड्रोजन एटम। समझते हैं फिर से इसको एक बार। 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम, द हाइड्रोजन एटम अटैच्ड विद द 1 डिग्री ऑफ कार्बन एटम इज कॉल्ड 1 डिग्री ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखते हैं इसमें, दिस कार्बन अटैच ओनली विद द 1 कार्बन एटम। नाउ just like this carbon is attached with only the 1 carbon atom, so it is called 1 degree carbon atom and 1 degree carbon atom. And according to definition, the hydrogen atom attached with the n degree of carbon atom is called n degree of hydrogen atom. यानी कि जो हाइड्रोजन एटम जितने डिग्री कार्बन एटम से अटैच रहेगा वो उतने ही डिग्री कार्बन हाइड्रोजन एटम कहलाएगा। सो दे आर 6 hydrogen atom, so all are 1 degree hydrogen atom. So in ethane there is 2 1 degree of carbon atom and 6 1 degree of hydrogen atom. Second, 2 degree hydrogen atom. According to definition, the hydrogen atom attached with the 2 degree of carbon atom is called 2 degree of hydrogen atom. प्रोपेन, प्रोपेन में मिडिल कार्बन एटम क्या है? 2 degree carbon atom, so these 2 hydrogen atom is called 2 degree hydrogen atom. Terminal carbon atom is called 1 degree carbon atom, so they are 6 1 degree hydrogen atom and 2 1 degree carbon atom. कह सकते हैं इसमें 1 2 डिग्री कार्बन एटम, 2 1 डिग्री कार्बन एटम एंड 6 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम एंड 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम। क्लियर हो गया? 1 कार्बन एटम है 2 डिग्री का और इससे अटैच है 2 हाइड्रोजन एटम, सो दे आर 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम। तो 1 2 डिग्री हाइड्रोजन कार्बन एटम, दे आर 1 डिग्री कार्बन एटम एंड 6 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम। नाउ थर्ड इज 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम। Hydrogen atom attached with the 3 degree of carbon atom is called 3 degree of hydrogen atom. ऐसे हाइड्रोजन एटम जो कि 3 डिग्री कार्बन एटम से अटैच होते हैं या टर्सरी कार्बन से अटैच होते हैं उसे 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम कहते हैं। मिडिल वाला कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से अटैच है, सो इट इज कॉल्ड 3 डिग्री कार्बन एटम एंड द हाइड्रोजन एटम अटैच विद द 3 डिग्री कार्बन एटम, सो इट इज कॉल्ड 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम। तो इस कंपाउंड में दिस इज कॉल्ड, अभी इसका हमने नहीं सीखे हैं, कोई बात नहीं, हम इसका नाम नहीं लिखते अभी, जब सीखेंगे तभी लिखेंगे। और यहाँ देखते हैं इस कंपाउंड में हमारे 1 3 डिग्री कार्बन एटम प्रेजेंट है और 1 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। अब आती है बात 4 डिग्री
हाइड्रोजन एटम की। बता दें आपको कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। जब कार्बन पर 4 एटम अटैच होंगे तब कहलाएगा वो 4 डिग्री कार्बन एटम। ऐसे केस में जब 4 कार्बन एटम अटैच हो जाएंगे तो उस पर कोई भी हाइड्रोजन एटम अटैच नहीं हो सकता। सो अवेलेबिलिटी ऑफ 4 डिग्री हाइड्रोजन एटम इज इम्पॉसिबल। 4 डिग्री हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं होता, ये एब्सेंट होता है। किसी भी कंपाउंड में 4 डिग्री हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं होता। चलिए एक बार और इसकी ट्रिक देखते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो कि आपके आगे काम में आएगा। अब इसकी ट्रिक देखते हैं कि हम कैसे इसको तेजी से करें। कितने कार्बन एटम किसमें होते हैं और उस कार्बन एटम के साथ कितने हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो सकते हैं, इसकी एक ट्रिक है जो कि आप याद कर लीजिए। ट्रिक फॉर काउंट नंबर ऑफ n डिग्री हाइड्रोजन एटम और कार्बन एटम्स। हमने बताया आपको CH3 ये क्या है, 1 डिग्री। तो 1 डिग्री में क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। पहले करेंगे बात 1 डिग्री की, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर n डिग्री के अकॉर्डिंग। तो 1 डिग्री कार्बन एटम में अगर हम कहें, देखें यहाँ पर 1 डिग्री कार्बन एटम ये है, तो उस 1 डिग्री कार्बन एटम में एक कार्बन एटम होगा और 3 हाइड्रोजन एटम होंगे। 1 डिग्री कार्बन एटम में अपने आप में एक टर्मिनल कार्बन एटम होता है। टर्मिनल कार्बन एटम को क्या बोलते हैं हम, 1 डिग्री कार्बन एटम। तो 1 डिग्री कार्बन एटम में क्या होगा, एक कार्बन होगा और 3 हाइड्रोजन होंगे। अब आप कहेंगे टर्मिनल कार्बन एटम है तो 1 डिग्री होगा, पॉसिबिलिटी है बराबर वाला भी 1 डिग्री हो, नहीं हो सकता है इस बराबर वाले में 2 हाइड्रोजन अटैच हों या 3 हाइड्रोजन अटैच हों। तो जितने 1 डिग्री कार्बन एटम होंगे उसके 3 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 3 इंटू 1 डिग्री कार्बन एटम इज इक्वल टू 3 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम। जितने 1 डिग्री कार्बन एटम होंगे अगर हम उसकी मल्टीप्लिकेशन 3 से करते हैं तो उतना ही 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम हमारे पास काउंट में आ जाएगा। सेकेंड 2 डिग्री। तो 2 डिग्री जो कार्बन एटम होता है उसकी अगर नंबर 1 है तो क्या करेंगे, हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा यहाँ पर मल्टीप्लाई इट मीन्स क्या है, ये नंबर ये 2 नहीं है, ये तो क्या है हमारा एक n डिग्री है, इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ये हमारा कितना है, सपोज कीजिए हमने इसको 1 लिखा तो यहाँ पर क्या है 1 2 डिग्री कार्बन एटम। कार्बन एटम कितने हैं 1, सो 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम। जितना हमारा 2 डिग्री कार्बन एटम होगा और यहाँ पर क्या आएगा 1 डिग्री कार्बन एटम। सो नंबर कितना है 1 डिग्री कार्बन एटम का 1, सो 3 बन जा 1, सॉरी 3 बन जा 3, हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम। सो 2 बन जा 2 डिग्री 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम। थर्ड केस इज 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम।
जितने 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम होते हैं उतने ही जितने 3 डिग्री कार्बन एटम होते हैं उतने ही क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 1 से करेंगे और यहाँ पर 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होंगे। छोटी सी ट्रिक है इसको काउंट करने के लिए, उल्टा करना है यहाँ पर आपको। 3 डिग्री में 1 डिग्री में 1 डिग्री हाइड्रोजन होते हैं, 2 डिग्री में 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम होते हैं और 3 डिग्री कार्बन एटम में 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं। अब इसके आगे देखते हैं। डिग्री ऑफ कार्बन एटम की बेस पर हम किसी कंपाउंड को IUPAC में नेमिंग कैसे करेंगे इसको सीखते हैं। कोई भी नॉर्मल कंपाउंड है जिसमें कोई भी ब्रांच नहीं हो, स्ट्रेट चेन कंपाउंड विदाउट एनी ब्रांच, दिस इज कॉल्ड एन एल्केन। जिसमें कोई भी ब्रांच प्रेजेंट नहीं हो उसे हम कहेंगे एन एल्केन। नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट करते हैं इसमें 1 2 3 4 5 6, सो इट इज कॉल्ड एन, क्या बोलते हैं 6 के लिए, हेक्स। तो क्या लगाएंगे आगे, एन हेक्सेन। कार्बन कार्बन के बीच सभी सिंगल बॉन्ड हैं और मान लेते हैं सभी कार्बन एटम पर उसकी वैलेंसी के अनुसार हाइड्रोजन एटम लगे हुए हैं, तो उसका नाम होगा हमारा एन हेक्सेन। सेकंड, अब आती है बात नेक्स्ट टॉपिक की इसी में ही कि एन के बाद सेकंड ग्रुप क्या आता है, यानी कि हम मान लेते हैं कि ये स्ट्रेट चेन कंपाउंड है और यहाँ पर 1 डिग्री या 2 डिग्री कार्बन एटम प्रेजेंट है, कोई भी 3 डिग्री कार्बन एटम प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक आता है आइसो। आइसो ग्रुप क्या होता है, जब कोई 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम हटाते हैं तो इसमें 2 टाइप्स के कंपाउंड बनते हैं, आइसो और सेकेंडरी। आइसो और सेकेंडरी, या शॉर्ट में हम इसको लिख सकते हैं सेक। दिस इज कॉल्ड आइसो ग्रुप। हम इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, एक वैलेंसी फ्री कर दी हमने इसकी, सो इट इज कॉल्ड आइसो ग्रुप। सेम टाइप में अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 कर दें, आइसो कंपाउंड में क्या होता है, आइसो टाइप के ग्रुप में एक मिडिल कार्बन एटम से 2 सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम लगे होते हैं, 1 and 1। अब इसके आगे और भी कंपाउंड आइसोप्रोपाइल, आइसोब्यूटाइल टाइप से हम इसको नेमिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट सेकेंडरी। ये है एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन में इन दोनों में से किसी भी एक 2 डिग्री कार्बन एटम के हाइड्रोजन एटम को अगर रिप्लेस कर दें तो कंपाउंड कुछ बन जाएगा इस टाइप से, CH3 CH2 CH सिंगल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड CH3। दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रुप। सेकेंडरी टाइप के ग्रुप में जो ब्रांचिंग होती है वो इक्वल नहीं होती, जबकि आइसो टाइप के ग्रुप में ब्रांचिंग इक्वल होती है। यहाँ पर ब्रांचिंग कैसी है, अलग अलग नंबर ऑफ कार्बन एटम है। फर्स्ट ब्रांच में 2 नंबर ऑफ कार्बन एटम है और सेकेंड ब्रांच में 1 नंबर ऑफ कार्बन एटम है, इसे कहेंगे हम सेकेंडरी ग्रुप। नेक्स्ट आता है इसमें टर्शरी।
शॉर्ट में बोलते हैं इसको हम टर्शरी। जब एक कार्बन से 3 कार्बन अटैच हों, पढ़ चुके हैं इसकी, क्या बोलते हैं इसको, 3 डिग्री कार्बन एटम। अभी हमने पढ़ा था एक और चीज, 4 डिग्री कार्बन एटम, इसको हम बोलते हैं नॉर्मली नियो। जब एक कार्बन एटम से 4 कार्बन अटैच हों तो क्वाटरनरी कार्बन के साथ साथ हम उसको लिख सकते हैं नियो, नियो ग्रुप। ये सभी ग्रुप हैं, हम इसको आईयूपीएसी में काउंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन नॉर्मली आईयूपीएसी में आइसो, सेकेंडरी, टर्सरी और न्यू का यूज बहुत ही कम किया जाता है। वो कंपाउंड की फॉर्म में आपको कोई नेम दे सकता है, फिर पूछेगा इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, यानी कि आइसोपेंटेन दे दिया, अब वो आपसे इसका नाम पूछेगा, वो आपको क्वेश्चनिंग में समझा दिया जाएगा कि कैसे इसको करना है। इसको नोट कर लीजिए। अब आता है एब्रीविएशन ऑफ एल्काइल ग्रुप, यानी कि सिंबलाइज कैसे करेंगे हम एल्काइल ग्रुप को, वो देखना है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है हमें। हमने कल पढ़ा था इसको, एल्काइल ग्रुप है ये, कौन सा, नंबर ऑफ कार्बन एटम 1, सो इट इज कॉल्ड मिथाइल। शॉर्ट में हम इसको लिख सकते हैं Me। नेक्स्ट आता है CH3CH2, दिस इज कॉल्ड इथाइल, शॉर्ट में लिख सकते हैं इसको ET। नेक्स्ट CH3CH2 सिंगल बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड प्रोपाइल, शॉर्ट में लिख सकते हैं इसको प्रोप। फिर आता है नेक्स्ट ब्यूटाइल, इसको लिख सकते हैं शॉर्ट में ब्यूट। ऐसे ही पेंट, हेक्स, हेप्ट, शॉर्ट में इसको हम किस टाइप से लिखें, हालांकि हम इसको BT भी लिख सकते हैं और हमारा इसमें यहाँ पर ब्यूट भी लिख सकते हैं। शॉर्ट में वैसे तो इसको हमें लिखना चाहिए PR और इसको लिख सकते हैं हम BU। अब आता है अदर सब्स्टिट्यूएंट्स देन एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप से अदर सब्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं वो होते हैं जैसे कि हेलो ग्रुप, हमने इसको X भी बोलते हैं, यहाँ पर क्या आएगा FCl Br I, पढ़े हैं आपने क्लास 10th में इसको, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा फिल्यूरो, फिर क्या आएगा क्लोरो, नेक्स्ट ब्रोमो और थर्ड आयोडो। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। इसके अलावा और भी ग्रुप आते हैं हमारे यहाँ पर, इसको बोलते हैं नाइट्रो, ये सभी साइड चेन की फॉर्म में आते हैं। इसके अलावा ग्रुप आता है हमारा और भी, जो कि हम सीनोडी टेबल में इसको स्टडी करेंगे, अभी आप इसको नोट कीजिए।
अब आते हैं इसके रूल्स। रूल्स ऑफ IUPAC। फर्स्ट रूल आता है इसका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, यानी कि किसी भी कंपाउंड में हमें IUPAC का नेम देने के लिए कंपाउंड की लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सर्च करना है, चाहे वो लेफ्ट राइट अप एंड डाउन कहीं पर भी हो, हमें उसको वैसे ही सर्च करना है। जैसे इस कंपाउंड में हमने इस टाइप से लिखा है। अब हम इसमें कार्बन चेन कैसे सेलेक्ट करें, ये रूल यही बताता है। सपोज कि हमने काउंटिंग यहाँ से करी 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर कितने हैं इस स्ट्रेट चेन में? 6 कार्बन एटम। अब काउंट करते हैं हम यहाँ से 1 2 3 4 5, तो इस कार्बन चेन में कितने हैं? 5 कार्बन एटम। जबकि हमने काउंट किया था इस कार्बन चेन में, तो हमारे पास कितने कार्बन एटम आए थे? 6। अब काउंट करते हैं हम इस वाली कार्बन चेन को। साथ में कंसिडर करते हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी 6 कार्बन एटम है। सपोज कि हम अब अगर इस कार्बन चेन को सिलेक्ट करें, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सो इस कार्बन चेन में हमारे पास कितने कार्बन एटम हैं? 11। सो रूल क्या है? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। किसी भी कंपाउंड में हमें सीधे दाएं बाएं आड़ा तिरछा करते हुए ऐसे काउंट करना है कि उसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम आए। चलिए एग्जांपल लेते हैं एक दो। बताइए इसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम के अकॉर्डिंग कौन सी कार्बन चेन को सेलेक्ट करेंगे? 1 2 3 4 5 नहीं, कम है। 1 2 3 4 5 ये भी कम है। 1 2 3 4 5 कम है। 1 2 3 4 5 6 7। चलिए देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर हमारी कौन सी कार्बन चेन सेलेक्ट होगी? दिस वन। आप भी देखिए किस टाइप से करा हमने। यहाँ पर काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाईएस्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम यहाँ पर 9 आ रहे हैं। इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7। जैसा कि खुद देख पा रहे हैं आप इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 या 8 9 10 कहीं भी काउंट कर लीजिए। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारी यही काउंट हो रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।